हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की। आज का मेरा विषय है, जो बातें सच और खूबसूरत है उन्हीं बातों पर मन लगाओ। फिलिपियों का 4 अध्याय उसका 8 आयत। प्रिय लोगों, संत पौलुस हमसे कहता है, जो बात सच है और खूबसूरत है उन्हीं बातों पर मन लगाना है। हम में से बहुत सारे लोग जब बहुत सारे संकटों में फंस जाते हैं तो दुख से भर जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते समय रो रो कर आंखें भरकर जब प्रार्थना करते हैं, उसका रिजल्ट फलस्वरूप हमें स्वर्गीय दर्शने मिलता है। स्वर्गीय दर्शने मिलने पर भी कभी कभी वो बातें हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पाता। जैसे मान लो एक व्यक्ति को कैंसर का रोग है, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और चंगाई मिलने का दर्शन देख लिया, लेकिन चंगाई मिलता नहीं बल्कि वो मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दर्शन पाने से, फुलफिल करने से, पाना काफी नहीं है फुलफिल होने के लिए। वो आप पुराने नियम में आप देखो, यहूदी लोगों ने परमेश्वर के सामने दोहाई लगाई, उन्होंने रोया और परमेश्वर मोसेस को प्रकट हुआ और कहने लगा, तुम्हारा रोने की आवाज सुनकर, तुम्हारा वो दुख देखकर मैं आया हूँ दूध और शहद बहने वाले देश में तुम्हें पहुंचाने के लिए। निर्गमन का 3 अध्याय उसका 8 आयत में हम ये पढ़ते हैं। लेकिन दुख की बात है, बहुत सारे लोग परमेश्वर का अगुवाई में उनको मोसेस चला रहे थे और परमेश्वर स्वयं आग का खंभा बनकर आगे आगे चल रहे थे। फिर भी कई लोग रेगिस्तान में मर गया। उन्होंने परमेश्वर की प्रॉमिसेस को अपने जीवन में हकीकत होते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अविश्वास की बातें बोल दिया, कुड़कुड़ाने लगा, बड़बड़ाने लगा और वो ये कह रहे थे, परमेश्वर हमें रेगिस्तान में मारने के लिए लेकर आया, जबकि परमेश्वर ने उनको कहा था, मैं आया हूं आपको दूध और शहद बहने वाला देश में लेके जाने के लिए। नया नियम में भी यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। और आजकल भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। मुझ पर विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगे। यूहन्ना 7:38 में ये लिखा हुआ है। जो पहले बताया हुआ शब्द यूहन्ना 10:10 का है। और फिर भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर समृद्धि नहीं देता, गॉड विल नॉट गिव प्रॉस्पेरिटी। अभी बात यह है, जो सच और खूबसूरत है उसके बारे में सोचना जरूरी है। हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है हमारा सोच का रिफ्लेक्शन है। जो हम सोचते हैं वही तो हमारी बातें बनकर जुबान से बाहर आता है। जो दिल में भरा हुआ है वो जुबान से बाहर आता है। अगर अच्छे बातें मुंह से बाहर निकलना है तो अच्छे बातें आप सोचना चाहिए ना, तभी तो अच्छे बातें निकलेगा। जो कुछ दिल में भरा है वो मुंह के द्वारा बाहर आता है। तो दुखी की बात यह है कि लोग ये कहने लगा, परमेश्वर हमें रेगिस्तान में मरने के लिए लेकर आया। मान लो आप एक व्यक्ति को बचाने के लिए लेकर आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपका भविष्य मेरे साथ चलने से अच्छा हो जाएगा, लेकिन जिंदगी भर वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, इसने तो मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया,
इसने तो बेकार कर दिया, इसके साथ मैंने शादी करके मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, बाद में क्या होगा, बाद में वो रिश्ता क्या हो जाएगा। वो बोलेगा ये तो कुछ भी करने से भी मुझे यही नाम मिलना है, इसको बर्बाद होने दो। ये तो इसको अच्छा करने पर भी ये मुझे बैड रिमार्क ही देगा, ये तो ऐसे ऐसे बोल रहा है, इसको बचा कर क्या फायदा अभी। कुछ लोग ऐसे हैं, एहसान फरामोश लोग होते हैं, कुछ भी भलाई करो वो बुराई ही करके उसका व्याख्या करेगी। इसी तरह ये लोग बुड़बुड़ाने लगा, कुड़कुड़ाने लगा, और उनका अविश्वास के कारण वो रेगिस्तान में मर गया। इसी तरह हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को, हालातों को देखते हुए हम उल्टे पुल्टे बोलने लगते हैं। मान लो मेरे जीवन में ही मेरा किडनी फेलियर है और मेरा हार्ट में खराबी है और बहुत सारे बीमारी है, मैं ये सब देखकर मैं ये बोलूँगा मुझे कहाँ तंदुरुस्ती मिलने वाला है, मेरा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। जबकि परमेश्वर ने कहा होगा कि तुम दुनिया के कोने कोने में जाओगे, जहां जहां तुम जाओगे वहां बेदारी होगा। हम उन्हीं खूबसूरत दर्शन की बातों को बोल नहीं पा रहे, उल्टा हम पतरस की जैसे, पतरस ने जब समुद्र के ऊपर चल रहा था तो वो क्या बोले होंगे, मैं तो नाश हो गया, ये देखो लहरें मुझे लेकर ही डूबेगा, और वो डूबने लगा। यीशु मसीह ने फिर हाथ दे के उनको समुद्र से खींच के निकाला करके मत्ती 14 उसका 30 आयत में हम पढ़ते हैं। तो इसी तरह हम अविश्वास की, विश्वास की रहित शब्दों को बोल देते हैं और बोल के प्रॉमिसेस को नष्ट कर देते हैं, परमेश्वर का प्रॉमिसेस को। आपने, मेरा विश्वास है, हम जब प्रार्थना करते हैं, पेंतकोस्त का चर्च में जब प्रार्थना करते हैं, भविष्यवाणी नहीं तो सपना नहीं तो दर्शन देखते ही होंगे लोग, अक्सर देखते हैं, लेकिन वो हासिल नहीं होते। और आपको ये मालूम होना चाहिए, जितना लड़कियां जो शादी होने के बाद गर्भवती होते हैं, वो सारे गर्भ जो है बच्चा नहीं बनता, कई बच्चे गिर जाते हैं। ये मतलब ये केयरफुल नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। इसी तरह दर्शन पूरा होने के लिए बहुत सारे केयर लेना पड़ता है, तब जाके वो बच्चे के रूप में वो दर्शन जन्म लेगा। ये बातें हमें मालूम नहीं है, हम सोचते हैं परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, पूरा नहीं किया। कुछ लोग ये भी प्रचार करते हैं परमेश्वर झूठ बोलता है, परमेश्वर झूठ बोलता है। कई लोग ये भी बोलते हैं, जैसे बच्चा जब रोते हैं, खिलौना दिखाते हैं ना उसको, और खिलौना दिखा के उसका रोना बंद हो जाता है। उसके बाद कई लोगों का ये कहना है कि वो तो आपका रोना बंद करने के लिए परमेश्वर ने दिखाया होगा, पूरा करने के लिए थोड़ी दिखाया। ऐसे बोलने वाले लोग भी मसीह जगत में है। परमेश्वर ऐसे दिखाता नहीं है आप रोना बंद हो जाओ और उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ करके, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अगर कुछ दिखाता है तो पूरा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उन बातों पर सोचना है, उन बातों के बारे में बोलना है। मैं विश्वास करता हूँ इसलिए बोलता हूँ। जोसेफ जो उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय में एक सपना देखता है और वो सपना लोगों से कहता है, परमेश्वर ने मुझे ये सपना दिखाया। अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो आप अपनी सपनों को बताइए, परमेश्वर ने मुझे ये सपना दिखाया। इसलिए तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, वो पूरा होगा करके विश्वास है, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ मैंने ऐसे ऐसा सपना देखा, ऐसे ऐसा दर्शन देखा, मेरे लिए ये भविष्यवाणी है। ये मेरा दृढ़ विश्वास को दिखाता है। जब हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तभी तो वो बातें पूरा होगा। यशायाह नबी 48:3 कहता है, मैंने पुरातन समय से बातें आपको सुनाया,
आपने सुन लिया। परमेश्वर का वचन किसी न किसी के द्वारा आप तक सुनाया जाता है, फिर अचानक परमेश्वर उसको पूरा कर देता है और वो सचमुच पूरा होने लगता है। इसलिए परमेश्वर का प्रॉमिसेस जो आपके लिए है, देखिए यीशु मसीह का आगमन के लिए जो है आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप हो जाएगा। जैसे कॉमन प्रोफेसी से वो हो जाएगा, लेकिन आपको अगर कुछ आशीषें परमेश्वर ने दी है तो वो आपका जीवन में चाहिए, तो आपको वो विश्वास करना पड़ेगा, वो आपको बोलना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो आशीषें मिलेगा, नहीं तो वो आशीषें कभी नहीं मिलेगा। जैसे ये कह सकते हैं सपने में भी वो आशीषें नहीं मिलेगा, जो आप विश्वास करके बोलेंगे नहीं वो आपको मिलेगा नहीं। दूसरा कुरिन्थी 4:13 में कहता है, मैं विश्वास करता हूं इसलिए बोलता हूं। कुछ लोग हमारा निंदा करेंगे, देखो ये हमेशा सपने की बातें कर रहा है। मैं बोल रहा हूं, एक बात बताता हूं, ये जो परमेश्वर जब धरती बना रहे थे, धरती बेडोल और सुनसान थे और गहराई में अंधकार था। परमेश्वर ने क्या बोला? उन्होंने कहा रोशनी बन जाए, और रोशनी बन गया और अंधेरे से उसको अलग कर दिया। अब परमेश्वर ने उधर दुख नहीं मनाया, उधर बैठ गया हो ये तो मैंने सब कुछ बनाया वो सब सुनसान और बेडाल हो गया, मैं अब क्या करूं। उन्होंने होठों का फल पैदा कर दिया, वहां आज्ञा दे दिया। हमें भी विश्वास के साथ बोलना है, परमेश्वर आप सब कुछ कर सकता है। इन सूखे हड्डियों से एक सेना खड़ा कर सकते हैं आप। ये शून्यता यानी ये 0 पॉइंट जो है ये अंध नहीं है। जो ऐसा ये हालत जो है ये चीजों का अंत नहीं है। देखो परमेश्वर सूखे हड्डियों से सेना बना सकता है। और देखिए ये जो दुष्ट जानवर यानी शेर और भालू जैसे जानवर अगर किसी जानवर को खा जाते हैं तो हड्डियां बाकी रह जाता है, लेकिन सांप अगर निकल जाता है तो कुछ भी नहीं बाकी रह जाता है। इसलिए यशायाह नबी 35:7 में क्या लिखा है, जहां अजगर ने नाश किया जगह उसको मैं भेड़ों का चरवाही का स्थान बना दूंगा करके लिखा हुआ है। जहां कुछ भी नहीं है, जहां कम से कम हड्डियां है, वो जगह तो मैं फिर से सेना से भरा हुआ बनाऊंगा, लेकिन जो जहां कुछ भी नहीं है वहां मैं फिर से वो चराई बनाऊंगा उसको, भेड़ों को चरने के लिए। देखो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करेंगे तभी तो हम महिमा को देखेंगे। अगर आपने दर्शन देखा है, इतना साल आपका विश्वास में हो गया, आप विश्वास की बातें बोलना शुरू कीजिए और आप विश्वास से आप परमेश्वर आपको जो दिखाया वो ही आपका जीवन में होने वाला है करके अपने मुंह से बोलिए, परमेश्वर ने ये मेरे लिए भी जरूरी है। मेरा बीमारी अंध नहीं है, बीमारी के द्वारा मौत नहीं होने वाला है, बीमारी परमेश्वर का महिमा का कारण बनेगा। इस तरीके से आपको हालात पैदा करना है। मेरा जीवन में ये होगा, मैं चाहे कुछ भी हो, देखो मैं परमेश्वर के नाम के लिए आगे बढ़ूंगा। मेरे को बांध के शैतान रख नहीं सकता। मौत की रस्सियों को बांध के रखना असंभव था। वो तीसरे दिन जी उठा और उनको सड़ने नहीं दिया। परमेश्वर के लिए प्रिय व्यक्ति मैं हूं, इसलिए परमेश्वर मुझे हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे को ऊंचा करेगा, चट्टान पे खड़ा करेगा। जो वाचा उन्होंने बताया है वो पूरा करेगा। उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में बात कीजिए, आप जरूर महिमा को देखोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए पौलुस के साथ मिलकर ये कहेंगे कि जो खूबसूरत है, जो सच है, उसके बारे में सोचते रहो और उसी के बारे में बात करते रहो। और चारों ओर की हालातों को देखकर मैं डूब गया, मर गया करके मत बोलिए नेगेटिव शब्द।
जो मौत और पाताल और जीवन, मौत और जीवन आपका सुबान के नीचे है। जो कुछ आप मुंह से बोलेंगे वही आपको मिलने वाला है। नीति वचन 18:21 कहता है, आपका हृदय शुभ वचनों से भरने दीजिए, जैसे भजन संगीता 45:1 में लिखा है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति विश्वास से भर जाए और विश्वास की बोली बोले। हम हालातों को ना बोले, हमें जो चाहिए उसके बारे में बात करें। परमेश्वर ने जो दर्शन दिया उन खूबसूरत सच्चे चीज़ों के बारे में बोले और परमेश्वर का महिमा को देखने वाला बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गस्थ पिताजी। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह।